नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासीफाई सुधीर में। जो आज से हम एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? हम प्रीवियस ईयर के जो कुछ खास क्वेश्चन ले रहे हैं, जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, जिसको हम देखते ही टिक कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। उससे संबंधित कोई भी कंसेप्ट हो गया, वो सारी सारी चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे। इससे पहले एसएससी सीजीएल सीपीओ टायर 2 के लिए, या फिर एसएससी जो सीजीएल सीजीएल का पेपर है, उसके लिए भी हमने क्रैश सीरीज शुरू कर रखी है। उसके हमने 7 से 8 सेट कर लिए हैं। जो आज का जो एसएससी एमटीएस का, सीएचएसएल का, ये जो प्रैक्टिस सीरीज रहेगा, इसका सेट 1 है। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज इसका। पहला क्वेश्चन क्या है? आई हैव गोट माई मास्टर डिग्री इन 2005। इसको देखना हमारे को। आई हैव गोट पहला ऑप्शन रहेगा, या फिर माई मास्टर डिग्री, या फिर इन 2005, या नो एरर। जब इस क्वेश्चन को पढ़ते ना, पढ़ने के बाद हमारे को एक चीज यहां पता चलती है। वो क्या चीज है? जब भी हम किसी ऐसे टाइम की बात करते हैं जो अब नहीं है, क्या बोला? किसी ऐसे टाइम की बात करते हैं जो अब नहीं है। देखो, क्या हमारे पास है, जब सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें इस बात को दिखाई दे, क्या क्या 2005 का समय अब हमारे पास है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे पास 2005 का समय नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? ये टाइम कौन सा है जो अब नहीं है? इसको बोलते हैं जी हम पास्ट टाइम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे जी पास्ट टाइम, या इसको हम पास्ट टेंस में बोल देते हैं। इसको हमेशा लिखा जाता है ना, क्या बोला? इसको लिखा जाएगा ना, इसको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखा जाएगा। क्या बोलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। ध्यान से रखना इस बात को। अगर हमने क्या ले रखा है? 2005 ले रखा है। या फिर हम कुछ इसी के जैसे कुछ शब्द और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला लास्ट ईयर। क्या बोला मैंने? लास्ट ईयर बोल सकता हूं, या मैं लास्ट ईयर की जगह पे लिख सकता हूं लास्ट मंथ लिख सकता हूं। क्या बोला? या तो हम लास्ट ईयर बोल सकते हैं, या लास्ट मंथ बोल सकते हैं, या फिर कोई हम सीधा डेट दिखा देते हैं। जो समय अब नहीं है, क्या बोलेंगे? जो समय अब नहीं है। एक और चीज है यहाँ पे, क्या जो 2022 का समय अब नहीं है, दिसंबर का है, नवंबर का है, वो समय अब नहीं रहा ना। जब भी हम ऐसे टाइम को दिखाते हैं जो अब नहीं है, उस टाइम को दिखाने के लिए हम कौन सी वर्ब लिखते हैं जी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, यानी पास्ट। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है यहाँ पे? एग्जामिनर ने हमारे को दिखा रखा है यहाँ पे हैव के साथ। किस साथ दिखा रखा है? हैव के साथ। हैव तो ऐसे टाइम को दिखाता है जो हमारा अब के अभी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और प्रेजेंट टाइम में भी उन कामों को दिखाता है जो काम खत्म हो गया है। क्या बोला? जो काम खत्म हो गया है। जैसे मैंने अभी अभी क्या किया था? खाना खाया था। जो काम हमने अभी अभी किए हैं, उन कामों को दिखाने के लिए हम कौन सी लिखते हैं? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैंने अभी अभी क्लास शुरू कर दी है, तो इसको क्या बोलेंगे? आई हैव स्टार्टेड द क्लास। काम शुरू हो गया है। लेकिन अगर मैं टाइम के बारे में दिखाऊं ना, तो टाइम को दिखाने के लिए हम कौन सी वर्ब लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो इसका मतलब है क्या बना? ये जो है वो ये यहां से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गेट का मतलब होता है कोई चीजें पाना, उसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी जी? गॉट। केवल और केवल अपने पास गोट रहेगा इसके अंदर। एरर कहां पे है? ए पार्ट के अंदर एरर अपने पास कहां पे है? ए पार्ट के अंदर एरर है। तो ऑप्शन क्या हुआ अपना? करेक्ट ऑप्शन रहा सही, ए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग। ये सेंटेंस हमने पढ़ा। ये सेंटेंस कुछ इस तरह का है। इसके अंदर क्या है? एग्जामिनर क्या पूछता है हमारे से? कुछ शर्त पूछता है। सेंटेंस में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कंडीशन पे आती हैं। ये काम होगा तभी, देखो जैसे हम मेहनत करेंगे ना तभी पास हो पाएंगे। यानी मेहनत करना भी हमारा आगे टाइम में दिखाया जाएगा, और पास होना भी हमारा टाइम में दिखाया जाएगा। जब भी कुछ ऐसे टाइम को दिखाते हैं जब एक काम किसी दूसरे काम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। यानी वो कौन सेंटेंस होते हैं अपने? वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। सेंटेंस कुछ इसी तरह का ये भी, बट थोड़ी ही नेचर थोड़ी ही अलग है इसकी। देखो क्या है? द मीटिंग विल स्टार्ट। जो मीटिंग शुरू होगी ना, वो कब होगी? व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग। जब मैनेजर आएगा ना, जब मैनेजर पहुंचेगा, उसी टाइम मीटिंग शुरू होगी। यानी दोनों काम किस में होते हैं? फ्यूचर में। काम दोनों फ्यूचर में होते हैं, बट एक जो फ्यूचर का टाइम है ना, एक जो काम है ना, उसको हम पीछे ले लेते हैं। इस वहन की जगह पे एग्जामिनर है ना हमारे को, क्या बोलेंगे? एग्जामिनर है ना हमारे को, यहाँ पे क्या लिख सकता है पता है? इफ भी दिखा सकता है। क्या बोलेंगे? इफ भी दिखा सकता है। इसकी जगह पे अनलेस भी दिखा सकता है, टिल भी दिखा सकता है। याद रखना इस बात को, टाइम को दिखाने के लिए। बट
जो मोस्टली चांस रहेंगे ना वो इफ के और अनलेस के ही रहेंगे। क्या रहेंगे? इफ के और अनलेस के रहेंगे। या ऐसे ही बता सकता है इसको, सो लॉन्ग एज से भी लिखा जाएगा इसको, सो लॉन्ग एज। क्योंकि जो सो लॉन्ग एज है ना, एग्जामिनर इसी को बदल के, पता है ये इसका इसका मतलब क्या होता है? इफ होता है। सो लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? इफ होता है। याद रखना, इफ द इफ सेंटेंस के अंदर वैन लिखे, अनलेस लिखे, सो लॉन्ग एज लिखे, टिल तो हम यहां पे नहीं लिख सकते, लेकिन लिख सकते हैं, बट टिल वहां लिखेंगे क्योंकि हम फ्यूचर टाइम को नहीं दिखा पाएंगे इसके साथ। चलो फिर दूसरे कंसेप्ट पे बताएंगे इस चीज को, इसको भी काट लो, बस ये चीज दिखा देंगे यहाँ पे। जब एक काम जब दूसरे पर डिपेंड करता ना, उस सेंटेंस को हम सिर्फ और सिर्फ कहां पे लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखते हैं। क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखते हैं जब भी हमारे को सेंटेंस में दिखा है एक सेंटेंस फ्यूचर के अंदर है और दूसरा सेंटेंस पूछ रखा है। देखो पहला तो हमारा कहां पे है, जो ये है ना, मीटिंग विल स्टार्ट, फ्यूचर के अंदर दिखा रखा है, आने वाले टाइम के अंदर दिखा रखा है। एक तो हमारा फ्यूचर में रहेगा जो बाद में होगा काम, और जो पहले काम होगा, देखो जो मीटिंग शुरू कब होगी? सिर्फ इसी इंसान के मैनेजर के आने के बाद ही शुरू होगी। याद रखना इस बात को। जो काम, शर्त क्या है? मैनेजर का ना, मैनेजर आएगा तभी मीटिंग होगी। जो ये काम होता है ना, इस काम को हम कौन से में लिखते हैं? जो दूसरे नंबर का काम होता है शर्त वाला, उसको है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखते हैं। अब मतलब क्या बना? फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे अपने पास है ना, अराइव है, क्या है? जैसे अपने पास एक वर्ब ले ली हमने, प्ले, इसके साथ जब हम क्या लगाएंगे? या तो एस लगाएंगे या एस लगाएंगे, तभी तो अपने पास फिफ्थ बनेगी। और फिर हम क्या करते हैं? वर्ब की कोई फॉर्म अपने, जैसे हमने क्या ले लिया? प्ले। क्या लिया हमने? प्ले ले लिया। प्ले के साथ एस या एस लगाने से फिफ्थ बनती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो वर्ब है ना अपने पास फिफ्थ, ये उस इंसान को दिखाएगी जो ही होगा या सी होगा या फिर इट होगा, बाकी को छोड़कर ये वर्ब दिखाएगी। तो इसमें अपने पास द मैनेजर है ना, क्या बोला? जो द मैनेजर है ना, वो क्या है? ये अपने पास मैनेजर है, ये ही है यहाँ पे। क्या ये? ही है। और ही के हिसाब से कौन सी वर्ब लगेगी? फिफ्थ फॉर्म लगेगी। और फिफ्थ फॉर्म सेंटेंस के अंदर कहां पे है? अपने पास है नहीं, ये अराइव नहीं, अराइव्स है। क्या यहाँ पे? अराइव्स है, एस नहीं लिखा इसके अंदर। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट को दिखाती है अपने पास। ये अराइव का मतलब, सॉरी, ये सेकंड फॉर्म अराइव्ड है, इसको भी नहीं लिखेंगे हम। बचा अपने पास क्या? एस वाला बचा और नो इंप्रूवमेंट वाला बचा। अब कौन सा आएगा अपने पास? इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो काम को चलते हुए दिखाता है। क्या बोला? काम को चलते हुए दिखाएगा ये तो नहीं लिखा जाएगा। काम को चलने सेंस दिखाता है। तो सही आंसर क्या बनेगा अपने पास? सही आंसर ये बनेगा अराइव। लिखा क्या लिखेंगे यहाँ पे? अराइव लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बड़ा आसान है। एक चीज और बताते हैं इसके अंदर, जब भी हम किस एवरी की बात करते हैं ना, एवरी, क्या बोला? एवरी की बात करते हैं, ये एक एक इंसान को दिखाता है। क्या बोलेंगे? एक एक इंसान को दिखाता है। इसी के जैसा एक शब्द हो रहा है अपने पास एवरी के साथ, इच। क्या बोला? इच और एवरी शब्द है ये, एक एक को दिखाता है। समझ में आया ना? इसके बाद क्या लिखा जाता है? इसके बाद लिखा जाता है सिंगुलर, जो नाउन लगाते हैं। क्या बोलेंगे? जो सिंगुलर नाउन लिखा जाता है इसके बाद। और उसके बाद हमने क्या देखा? इट्स के बाद देखा। समझ में आया ना? नेक्स्ट देखिए, ऑफ द टीम वेंट बैक। एक चीज और देखना, कई बार एग्जाम के अंदर क्या देता है? एग्जामिनर बैक देता है। क्या देता है? बैकवर्ड देता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है? बैकवर्ड से पहले, जैसे अपने पास ये आना, ये वर्ब है ना, वेंट, एक रिटर्न वर्ब आती है। क्या आती है? रिटर्न। क्या देते हैं? रिटर्न वर्ब आती है। रिटर्न बैक नहीं होता कभी भी, बैक नहीं लगा। रिटर्न का मतलब होता है वापस ही लौटना होता है। इसमें एरर कहां पे होता है? बैक के अंदर होता है। बट यहां पे देखते हैं इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है। देखो, आफ्टर द मैच, मैच के बाद, एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, जो प्रत्येक प्लेयर था टीम का, वेंट बैक टू इट्स हाउस। देखो क्या चीज पूछ रखी है? इट्स हाउस किसको दिखा रहा है? ये इट्स हाउस है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्लेयर को दिखा रहे हैं ना। किसको दिखा रहे हैं? प्लेयर किसको? प्लेयर को दिखा रहे हैं ना। प्लेयर या तो अपने पास ही हो सकते हैं या सी हो सकता है। प्लेयर या तो ही होगा या सी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपने अपने घर लौट गए। इट्स, इट्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इट्स तो किसको दिखाता है? इट्स तो इट को दिखाता है। बट इट जैसी तो कोई बात नहीं क्योंकि प्लेयर को दिखा रखा हमने। किसको दिखा रखा है? प्लेयर को दिखा रखा है।
अब हम क्या करेंगे, एरर तो हमें पता चल गया क्योंकि एरर तो अपना कहां पे है, इट्स के अंदर है। तो हमारे पास क्या है, जो ये सी है ऑप्शन इसका, यहाँ पे एरर है इसके अंदर। तो होना क्या चाहिए था हमारा, जब भी हम हमारे को पता चलता नहीं है इसमें हमारे को किसको दिखाना है, ही को दिखाना, सी को दिखाना है, बट हमेशा हम प्रेफरेंस देते हैं मेल को। किसको देते हैं प्रेफरेंस, मेल को। तो सही क्या बनेगा यहाँ पे, हम इसका पॉजिटिव केस क्या लिखेंगे, ही हिज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हिज लिख देंगे। इसका लिखना पड़े तो हर लिख देंगे, या तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, हिज लगाना पड़ेगा। सही सेंटेंस तब बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, हिज क्लॉथ्स वर वे ओवर डैश टॉप फॉर सोम्ब्रे ओकेजन्स। सेंटेंस को पढ़ा हमने, सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारे क्या लिखना है, इसमें आर्टिकल लिखना है। क्या इसके अंदर नो आर्टिकल है, देखो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वैसे ओवर क्या लिख सकते हैं, एन। क्या इसके अंदर जो एन होता है ना अपने पास, एन ये एक को दिखाता है, ये भी एक को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। बट एक चीज और देखना, जब हमारे पास आवाज आती है ना, ए ई आई ओ यू, इनको हम बोलते हैं वोवल। जो शब्द अपने पास वोवल की साउंड से शुरू होता है ना, सो जो वोवल की साउंड दिखाता है वहां पे हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और जो साउंड नहीं दिखाता, कॉन्सोनेंट साउंड दिखाता है, उसको ए के साथ लिखते हैं। ठीक है, एन तो नहीं लिखेंगे। देखो जब क्या पढ़ते हैं हम, ओवर क्या बोलेंगे, ओवर ओवर डैश क्या लिखा, हम सीधा लिख देते ओवर द टॉप। ज्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं था ये अपने पास। क्या बोलेंगे, ओवर द टॉप। सही आंसर क्या रहा इसके पास, अपने पास ए आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, सोनाली फाइनली डिसाइडेड टू टेक अ बैक सीट एंड लेट हर सन डैश द फाइनली बिजनेस, सॉरी फैमिली बिजनेस। देखो सेंटेंस पढ़ने के बाद हम बात क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ा हमने, सही बात है। एक चीज दिखाई देती है हमारे को यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, टेंस अपने पास पास्ट है। क्या बोला, इसका मतलब क्या बना अपने पास, पास्ट बना। क्या बना, पास्ट बना। क्या देखें, क्या इसके साथ है हम रनिंग लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, रनिंग लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे जी। क्या बोलेंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। आईएनजी फॉर्म किसी काम को चलते हुए दिखाती है। क्या बोलेंगे, आईएनजी फॉर्म किसी काम को चलते हुए दिखा रखी है। एक वर्ब के बाद हम वर्ब आईएनजी के साथ नहीं लिख सकते, ये तो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टू के साथ, सॉरी इसमें हम विल आने वाले टाइम के बारे में तो नहीं बताते, गलत है ये भी। अब अपने पास बचा टू के साथ या सीधा रन के साथ। क्या बोलेंगे, सीधा रन के साथ। क्या लिखेंगे हम, क्या जो लेट होता है अपने पास, जो सेंटेंस ही पढ़ते हैं लेट, लेट वाले सेंटेंस पढ़ते हैं जब भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं। जब हम लेट के सेंटेंस पढ़ते हैं ना, उसमें हम किसी से क्या लेते हैं, कोऑपरेशन लेते हैं, सहयोग की भावना लेते हैं। क्या करते हैं, सहयोग दिखाते हैं उसके अंदर हम कोई भी काम करने के लिए। जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, याद रखना इस बात को। क्या बोलेंगे, लेट मी प्ले क्रिकेट, मेरे को क्या करने दो, क्रिकेट खेलने दो। हम किसी सहयोग मांगते हैं, मेरे को ये काम करने दो, मेरे को वो काम करने दो। या अगर यहाँ पे मी नहीं हो सकता, हम यहाँ पे कोई और लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे क्या लगा रखा, लेट के बाद, लेट के ठीक बाद क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हर दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, हर दिखा रखा है। यहाँ पे कोई भी और हो सकता है, याद रखना। लेट के बाद आने वाली वर्ब जो लिखी जाती है ना, क्या बोला, लेट के बाद जो आने वाली वर्ब होती है ना, वो लिखी जाती है, किसके अंदर लिखी जाती है, वो हमेशा बगैर टू के, बगैर आईएनजी के, या फिर बगैर कोई थर्ड फॉर्म में कोई कुछ लगाना, सिर्फ और सिर्फ हमारे को क्या करना है, बगैर टू के फॉर्म लिखी जाती है। वर्ब की फिफ्थ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है जी। क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पे, अपने डी ऑप्शन के अंदर है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जी बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, बेयर, बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। यानी आज के बाद इस बात को पल्ले बांध लो। यानी पल्ले बांधना, गांठ बांधना क्या होता है, हम किसी को बोलते हैं ना, ये याद रखना, इसको पल्ले मार लो गांठ को, तो उसको बोलते हैं मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, मेक इट अ पॉइंट। पल्ले गांठ मारना होता है मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेक इट अ पॉइंट। ये हमारी लैंग्वेज में काम आ सकता है जब भी हमारे कोई ऐसी बात कहनी पड़े, भाई इसको पल्ले गांठ मार लो, तो क्या बोलेंगे आज के बाद, मेक इट अ पॉइंट। लेट के बाद क्या लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सीधी वो वर्ब लिखी जाएगी, यानी सीधा वो काम लिखा जाएगा। काम क्या है, रन। तो सही आंसर क्या रहा अपने पास, डी ऑप्शन सही रहा, बगैर इन्फिनेटिव। वैसे क्या बोला हमने, बेयर इन्फिनेटिव।
इसको हम अच्छे से एक टॉपिक में करेंगे। इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, इनको हम अलग से टॉपिक के साथ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही कैन कम इट। देखो सेंटेंस पढ़ा, क्या इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर इसके अंदर कुड कम आएगा, या विल कम आएगा, या फिर कैन कम आएगा? एक बार सेंटेंस दोबारा देख लेते हैं, कहीं गलती तो लिखा हुआ है ना। ठीक है, कम, सॉरी कम इट नहीं आएगा, कम इन आएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कम इन है, ये सेंटेंस सही है। क्या बोलेंगे, कम इन। जब भी हम क्या, जब हम बात करते हैं नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, क्या बोला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, जब भी हम सेंटेंस के अंदर बात करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखते हैं। जब भी हम लिखते हैं ना सेंटेंस, जब हमारे पास यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है ना, क्या बोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है ना, तो इस बात का हमें, क्योंकि उसमें ना अपने पास जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है ना, तो उसमें हमारा क्या बदल जाता है, टाइम बदल जाता है। क्या बोलेंगे, टाइम चेंज हो जाता है उसके में। क्या बोलता है, जो टाइम एंड टेंस है ना, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है वो। अगर अपने पास सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन में है ना, तो सेंटेंस कैसा बदल जाएगा अपना, सिंपल बदल जाएगा। किस में बदल जाएगी वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा। बट देखो क्या है, यहाँ पे इसका मतलब पास्ट है, बट द टीचर इफ, सही बात है, कंजंक्शन है जोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें सब्जेक्ट को दिखा, फिर हमने क्या दिखाया, ये दिखा रखा कैन, क्या दिखा रखा, कैन। बट टाइम एंड टेंस क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते समय टाइम चेंज हो जाता है। मतलब क्या बना, कैन को क्या बना देंगे, हमें यहाँ पे कुड बना देंगे। क्या बना देंगे, कैन को लिखा जाएगा कुड। क्या लिखेंगे, कुड। और कुड कहाँ पे अपना, सिर्फ और सिर्फ है बी ऑप्शन में है। किसमें है, बी ऑप्शन में। विल में चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज करना हमारे को, कैन को सिर्फ कुड बना देना। क्या है, कैन को सिर्फ कुड बना देना है। ये आएगा नहीं, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म लिखी ही नहीं जाती। क्या बोला, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लिखी जाती, ना थर्ड लिखी जाती। थर्ड को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को, हैव को लिखना पड़ता है, तब लिखी जाएगी थर्ड फॉर्म भी। आईएनजी कब लिखी जाएगी, उसके साथ बी की फॉर्म होना जरूरी है। चलो इसको बाद में कर लें, पहले अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, मनीष हैज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर लास्ट मंथ। क्या बोला, फॉर लास्ट मंथ। हमने यहाँ पे सेंटेंस देखा, सेंटेंस देखने के बाद हमारे क्या देखा है, देखो हमारे को देखा सेंटेंस के अंदर दो टाइम होते हैं अपने पास। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोला, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है अपने पास पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम, ये तो मोस्टली क्लासों के अंदर करते हैं हम डिस्कस। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कैसे, क्या होता है, जैसे 2 आवर्स हो गया, 2 घंटे, या फिर 3 मंथ्स हो गया। क्या होता है, 3 मंथ्स हो गया, या फिर 2 ईयर्स हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पीरियड बताते हैं, 2 ईयर्स, यानी 2 साल का समय दिखा रखा हमने। बट जब हम सीधा पॉइंट दिखाते हैं टाइम को, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंथ, किसके दिखाते हैं, सीधा पॉइंट दिखाते हैं, या 2020, 2021, सीधा टाइम बता रखा हमने। इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी, 1947, सीधा टाइम बता दिया हमारे को, सीधा टाइम दिखाते हैं। अगर सीधा टाइम को दिखाने वाला शब्द अपने पास आता है ना, तो वहां पे होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, लास्ट मंथ। क्या इसमें कोई हमारे को पीरियड जैसा बात लगी है, नहीं लगी ना, सीधा पॉइंट था लास्ट मंथ। जब भी हम सेंटेंस को लिखते हैं लास्ट मंथ के साथ, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ ए टाइम। मतलब क्या बना, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, सिंस होता है। क्या बोलेंगे, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, सिंस लास्ट मंथ के साथ। एरर अपने पास कहां पे है, ये रहा एरर, सॉरी ये करेक्शन यहां से हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, मेघा इज अटेंडिंग अ टीचर्स डैश इन लंदन। ये क्वेश्चन देखो, अपने ध्यान से देखना है हमारे को। देखो क्या इसका मतलब, हमारे को एक एप्रोप्रिएट वर्ड दिखाना है यहाँ पे। सभी का मतलब जैसा लग रहा है हमारे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी का मेल खाना एक साथ, क्या होता है, सभी को मिला दे, उसका मतलब है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बोलेंगे, वो कॉम्बिनेशन बन गया। कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता इसका, उसके बाद कनोशन, ये भी नहीं हो सकता इसका अंदर। लेकिन जब हम बात कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब भी नहीं हो सकता। जब हम किसकी बात करते हैं, कन्वेंशन की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, कन्वेंशन की बात करते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, जैसे कुछ एग्रीमेंट होते हैं कि दो देशों के बीच क्या होती है, कुछ वार्ता होती है, क्या बोलते हैं, वो वार्ता होती है ना। हम कहीं कोई हमारा, जैसे अपने पास कोई राष्ट्राध्यक्ष हो गया,
मीटिंग अटेंड करने के लिए गया। उस मीटिंग में ना जब हम अटेंड करने जाते हैं ना, वो क्या होता है, कन्वेंशन होता है। क्या होता है वो, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। क्या बोलेंगे, कन्वेंशन बोल सकते हैं, या इसी को हम सेशन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेशन भी बोल सकते हैं, अधिवेशन जिसको हम कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, अधिवेशन। सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ये रहेगा सी, सॉरी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अ सेट ऑफ 20, यानी एक सेट कितने का, 20 के सेट को क्या कहते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना हमारे को। 20 के सेट को क्या कहते हैं, क्या उसको डजन बोलेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डजन में तो कितने होते हैं अपने पास, 12 होते हैं। क्या स्कोर बोलेंगे। एक और चीज देखिए, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, यानी किसी का 1/4 भाग, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 भाग, 1/4 ऑफ एनीथिंग। क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, डेकेड का मतलब क्या होता है, दशक होता है। इसका मतलब 10 साल को बनाने से क्या बनता है, डेकेड बनता है। उसके बाद हम क्या बताए, स्कोर। क्या बोलते हैं उसको, 10 सॉरी सेट ऑफ 20 क्या बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, स्कोर बोलेंगे। ये सही इसका आंसर रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, अ पर्सन विद हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ द अदर्स, यानी एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी के बगैर सलाह के क्या करता है, रूल चलाता है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो क्या चलाता है, रूल चलाता है, किसी बगैर इंसान की, कोई किसी की सलाह नहीं लेता, अपने आप अपने मन में ही रहता है। क्या बोलते हैं उसको, उसको देखो क्या कह सकते हैं, उसको अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, क्या उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, या उसको अथिस्ट बोल सकते हैं, या फिर उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं, अपने पास अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है जो रईस लोग होते हैं ना, क्या, जो रईस लोग होते हैं ना, रईस लोग वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रईस लोगों को बोलते हैं हम अरिस्टोक्रेट। उसके बाद आर्बिट्रेट का मतलब होता है जो मध्यस्थता, क्या होता है, जो मध्यस्थता निभाने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलेंगे, मध्यस्थता। जैसे दो कोर्ट के बीच में क्या हो गया, दो कोर्ट में लेकर किसी भी बात को क्या हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों मान नहीं रहे, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। क्या बोला, बीच में आना पड़ेगा। दो देशों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, कोई बीच में नहीं आ रहा, उनके उनके बीच में आके क्या कराता है, उनकी बात बनवाता है, बातचीत करवा देता है उनकी, उससे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। अथिस्ट का मतलब दो वर्ड होते हैं, एक तो थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास करने वाला होता है, जिसको आशावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं थीस्ट को। और ये होता है अथिस्ट, जिसको हम निराशावादी बोलते हैं, जो भगवान को नहीं मानने वाला होता है। क्या ये वो होता है, क्या ये वो इंसान होता है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है खुद से ही चलाएगा। क्या बोलेंगे, जो अपने नियम अपने आप से ही बनाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ऑटोक्रेट। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा अपने पास है, ऑटोक्रेट रहेगा। तो क्या बना इसका ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही बना। आज के लिए जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखो, मिस द बोट मीनिंग ऑफ द इडियम। आज के जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट इडियम से है। हमने क्या करना है, मिस द बोट का मतलब क्या होता है, हमने मिस को किसको किया, बोट को मिस किया है। इसका सही इडियम का मतलब बनाते हैं क्या, टू मिस समवन यू लव, आपने उसको खोया जिसे आप प्यार करते हो, या फिर टू लॉस समथिंग इंपॉर्टेंट, क्या आपने जो बहुत खास चीज है उसको खो दिया हो, या फिर टू फॉरगेट समथिंग एट होम, जो आपके घर पे वो खो दिया हो, या फिर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। देखो दो वर्ड अपने पास काफी इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, दो ऑप्शन, एक तो ये और एक ये, इनका मतलब तो है नहीं, मिस द बोट का मतलब तो ये तो है ही नहीं, दोनों तो खत्म हो जाएंगे अपने पास। एक तो अपने पास है टू लॉस समथिंग, क्या बोला, टू लॉस समथिंग इंपोर्टेंट, जो हमारे पास बिल्कुल खास है उसको खो देना होता है, मिस द बोट, या फिर एन अपॉर्चुनिटी को मिस करना होता है अपने पास, हो सकता है दोनों। लेकिन जो काफी क्या पूछा है यहाँ पे, हम जो इंपोर्टेंट है ना सेंटेंस अपना, सॉरी इंपोर्टेंट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रहता है ना इसके लिए, वो क्या है, हो सकता है ये भी हम क्या कर देते हैं, खास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको लॉस कर देते हैं, बट ये नहीं बनेगा इसके अंदर, क्योंकि ऑप्शन अपने पास क्या है, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर को क्या कर देना, अवसर चूक जाना, क्या होता है उसको बोलते हैं मिस द बोट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक आया, सॉरी पसंद आया हो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।